अभी आपने संस्कृत भाषा की महत्ता, संस्कृत भाषा के विस्तृत भाग में और संस्कृत भाषा की आधुनिकता के संदर्भ में हमारे विशिष्ट अतिथि का व्याख्यान सुना। हम सभी लोग भारतवासी हैं कि आपने कभी विचार किया भारत शब्द का क्या था? हम लोग केवल भौगोलिक दृष्टि से विचार करते हैं कि भारत एक भूभाग है, लेकिन भारत भूभाग नहीं है। भारत में भा धातु है और रत धातु से प्रत्यय होकर के रत शब्द बना हुआ है। भाग दीप्ति प्रकाश। तो जो भूभाग, जो परिवेश केवल ज्ञान की आराधना में तत्पर रहता है, उस भूभाग को हम लोग भारत कहते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग भारतवासी हैं। हमारे इस परिवेश ने सृष्टि के प्रारंभ से ही ज्ञान की आराधना की और श्रीमद् भगवत गीता का एक पद सबने सुना होगा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कहीं कुछ नहीं। क्यों? ऋषियों ने चिंतन किया और एक सूत्र दे दिया, भारतस्य प्रतिष्ठेते संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा के दो स्तंभ उन्होंने बता दिए कि संस्कृत और संस्कृति, ये दो भारत की प्रतिष्ठा के आधार हैं। संस्कृत की अभी आपने चर्चा की, संस्कृत के विषय में सुना। संस्कृत शब्द के अर्थ को आप लोग जानते हैं? अगर क्योंकि मैं व्याकरण का विद्यार्थी हूं, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत का प्रत्येक शब्द, संस्कृत क्या नहीं, आप विश्व का कोई भी शब्द बता दीजिए, संस्कृत के अनुसार हम उसकी प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण कर देंगे। केवल संस्कृत का, विश्व का कोई भी शब्द दे दीजिए, ऐसा विस्तृत वाक्य में और इसका साहित्य हमारे संस्कृत का है कि किसी भी शब्द की प्रकृति प्रत्यय के आधार पर उसकी व्युत्पत्ति और उसका निर्वचन क्रिया है। तो संस्कृत शब्द को अगर हम देखें, उसमें सब उपसर्ग है, क्री धातु है और ता प्रत्यय है। सामान्यतया शब्द बनेगा संस्कृत, सब में मां है, उसका अनुस्वार हो जाता है, तो संस्कृत शब्द बनेगा। किंतु महर्षि पाणिनि ने एक विशिष्ट अर्थ को लेकर इसका निर्वचन किया, संपरिभ्याम करोतो भूषणे। अगर सब उपसर्ग हो, क्री धातु हो और विशेष सजावट, विशेष अलंकरण, संभूषण, परिष्कार का अर्थ बताना हो, तो बीच में सा का आगम हो जाता है विशेष अर्थ के लिए। तो बीच में शुद्ध प्रत्यय, शुद्ध आगम की बात कही गई है, उसका केवल सकार शेष रहता है। तो संस्कृत शब्द का केवल अर्थ होगा किया गया, अच्छी तरह से किया गया, और संस्कृत शब्द का होगा जिसका पूर्ण मनोयोग से सजावट के साथ जिसको संपन्न किया गया हो। हम अपने जीवन में सजावट को कितना महत्व देते हैं, आप शुरू से देख लीजिए। नवजात शिशु से लेकर के अपने अंत्येष्टि संस्कार तक हम लोग सजावट को महत्व दे रहे हैं। और सजावट आई कहां से? संस्कृत से। संस्कृत ने हमें परिष्करण के संस्कार दिए और संस्कारों के माध्यम से संपूर्ण जीवन को सुव्यवस्थित कर दिया। तो संस्कृत के दो आधार माने गए, भारतस्य प्रतिष्ठेते संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत के दो आधार स्तंभ हैं, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत क्या है? हम लोग प्रारंभ में ही, अभी हमारे आचार्य ने वैदिक मंगलाचरण किया था। वैदिक शब्द को वेद शब्द से निष्पन्न माना गया और वेद शब्द भी विद धातु से निष्पन्न हुआ। और संस्कृत व्याकरण में विद धातु का प्रयोग 4 अर्थों में किया गया है।
विद सत्ता के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में, विद ज्ञान के अर्थ में, विद विचार के अर्थ में और विद प्राप्ति के अर्थ में। तो वेद का शब्द हुआ जिसके माध्यम से हमें विचार करने की क्षमता प्राप्त हो, जिसके माध्यम से हम अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकें, जिसके माध्यम से हमें चिंतन की प्रवृत्ति विकसित करने की परंपरा मिले और जिसके माध्यम से हमें अपने अस्तित्व का बोध हो, हमें अपने अस्तित्व का बोध हो। हम दूसरे को तो बहुत देखते हैं लेकिन स्वयं को देखने का प्रयास कम करते हैं। तो विद धातु वेद हमें स्वयं को देखने की भी दृष्टि देता है, क्योंकि दर्शन। तो वेद शब्द के 4 अर्थ आते हैं। वेद जिसके माध्यम से हम स्वयं को देख सकें, जिसके माध्यम से हम अपने अस्तित्व का बोध कर सकें, जिसके माध्यम से हमें चिंतन की क्षमता विकसित हो और जिसके माध्यम से हम विचार करने की शक्ति प्राप्त करें और जिससे हमें अभीष्ट की भी प्राप्ति हो। वेद की परिभाषा हमारे यहाँ बताई गई, प्रत्यक्षेणान्वित्या वा यस्तु उपायो न विद्यते एनम विदर्थ वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष भौतिक और यांत्रिक उपायों के माध्यम से, संसाधनों से जिस कार्य को हम संपन्न नहीं कर सकते, तो प्रत्यक्ष के माध्यम से और अप्रत्यक्ष माध्यम से जिस कार्य की सिद्धि करने में व्यवधान हो, बाधाएं हो, उन समस्त कार्यकलापों की अभीष्ट सिद्धि हम लोग वेद में प्रतिपादित सिद्धांतों के माध्यम से कर सकते हैं। यही वेद की वेदता है, यही वेद की महत्ता है, यही वेद का वैशिष्ट्य है। अभी वैदिक काल से हम लोगों ने यही चर्चा की। तो पूरी संस्कृति हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक वाङ्मय में दी हुई है, पूरी संस्कृत वाङ्मय में दी हुई है। संस्कृत, अभी हम लोग संस्कृत की व्यापकता की चर्चा कर रहे थे। संस्कृत की कितनी व्यापकता थी। वेद आपने लिए 4 वेद आप लोग जानते हैं, केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों की पहले कितनी शाखाएं थी। अगर इसके वाङ्मय को हम लोग अध्ययन करें, महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में निर्देश दिया है 21 वायवच्चम। ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी, 1 शाखा। यजुर्वेद की 101 शाखाएं थी। सहस्रवर्त्मा सामवेदा, सामवेद की हजारों शाखाएं थी। नवधा वेदा, अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी। ये हमारे अतीत का इतिहास है। आज हम केवल 1 शाखाएं जानते हैं। इतना हमारा विस्तृत वाङ्मय था और इसी विस्तृत वाङ्मय का प्रभाव था कि हमारी ये संस्कृत भाषा जन जन की भाषा हुआ करती थी। एक दृष्टांत से मैं अपने कथ्य को आगे बढ़ाऊंगा। एक राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए जा रहा था। उसने एक लकड़हारे को देखा। उसने बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर, बंडल जिसको आप कहेंगे, गट्ठर, हम लोग हिंदी में इसको गट्ठर कहते हैं, वो सिर पर रखे हुए हैं। राजा उससे पूछता है लकड़हारे से कि काष्ठ भारम भरत क्रस्तो भारस्त्वयि न बाधति। ये राजा का प्रश्न था। इतनी बड़ी लकड़ी की मोटी मोटी लकड़ियों के बंडल को, गट्ठर को तुमने अपने सिर पर रख लिया है। अरे लकड़हारे, क्या तुम इसके भार से दब नहीं रहे हो? उसका उत्तर देख के आप आश्चर्य करेंगे। जो उसने उत्तर दिया था, न तथा बाधते राजन यथा बाधक बाधते। हे राजन, ये काष्ठ लकड़ी का भार मुझे उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान के द्वारा बाधक क्रियापद का प्रयोग किया है। बाधक क्रियापद अशुद्ध है, उसका रूप होता है बाधते। तो न तथा बाधते राजन यथा बाधक बाधते। हे राजन, ये लकड़ी का इतना भार मेरे सिर को परेशान तो नहीं कर रहा, मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, किंतु आप जैसे यशस्वी सम्राट ने बाधक अशुद्ध पद का प्रयोग किया, यह मुझे कष्ट है। ये व्यापकता थी हमारे संस्कृत वाङ्मय की। जब ये व्यापकता थी तो हमने संस्कृत के लिए क्या किया? हमारी संस्कृति ने
पूरे विश्व पे एक संदेश दिया, अतीत से लेकर अभी तक हमने सृष्टि को संदेश दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे भारतीय मानने का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने ये नहीं कहा कि हमारे सभा कक्ष में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सुखी हो। हमने ये नहीं कहा कि इस महाविद्यालय के विद्यार्थी अध्यापक सुखी हो, जालौन जनपद के हो, उत्तर प्रदेश के हो, भारत के हो। हमने सृष्टि को एक संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस संसार की जितनी भी जीवधारी है सब सुखमय जीवन व्यतीत करें। और क्या, अगर हमारे जीवन में बीमारियां हैं तो भी सुख भोग नहीं कर सकते। आगे कह दिया सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग रोग मुक्त होकर के जीवन यापन करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी लोग अपने अपने संकल्प के अनुसार कल्याणकारी पदार्थों को प्राप्त करें, सुखमय संसाधनों को प्राप्त करें। ये हमारी संस्कृत का संदेश था, जिसके कारण आज माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के नायक बने हुए। ये हमारे अतीत का घोड़ा था जिन्हें पुनः धरातल पर लाकर प्रदर्शित किया जा रहा है। दूसरी संस्कृत का हमारा क्या संदेश था, ये तब विश्व बंधुत्व। हमने कभी अपने परिवार को सीमित नहीं माना, विश्व बंधुत्व का हमने संदेश दिया। अयम निजा परो वेति गणना लक्षित साम, ये मेरा है, ये उसका है। इसको कहिए क्षीण बुद्धि वालों का काम है, किंतु जो उदार बुद्धि वाले हैं, उदार चित्ता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चित्त हैं, जिसमें हमारे संस्कृत के विद्वान मनीषी हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा सृष्टि हमारा बंधु है, सृष्टि हमारा परिवार है। आज पूरा भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक हम मोदी के परिवार है कहने के लिए तैयार हूं। ये आधुनिक दृष्टि की, सब लोग लिख के रहे हम मोदी के परिवार हैं। कहां से आया? ये हमारी भारतीय संस्कृति ने दिया। तीसरा स्तंभ, हमने सृष्टि को संदेश दिया, कृण्वन्तो विश्व आर्यम। हम संसार के प्रत्येक मानव को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी का कौशल विकास अभियान पूरे देश में चल रहा है, तो भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का जो कौशल विकास का अभियान है, जिसमें हमने कृण्वन्तो विश्व आर्यम का संदेश वैदिक संस्कृत के माध्यम से दिया था, उसको हम लोगों ने आज आपके साथ किया, वही वर्तमान में प्रभावी हो रहा है। तो तीसरा संदेश हमने संस्कृत को ये दिया। चौथा सबसे महत्वपूर्ण संदेश है त्याग संस्कृति। हमारे उपनिषदों ने कहा तेन तकते ने भुंजी था मां विधा कसचित पदम। आज जो सबसे बड़ी समाज की विसंगति, समाज में सबसे बड़ा अत्याचार या व्यभिचार का कारण बना हुआ है, वो है त्याग संस्कृति का अभाव। अगर हम सृष्टि के पदार्थों को त्याग पूर्वक भोग करने की परंपरा विकसित कर लें, आज पुनः हमारी संस्कृति को वही गौरव प्राप्त होगा जो अतीत में था, जिसके हम लोग अधिकारी हैं और हम लोग विश्व गुरु थे। तो यही तो हमारे विश्व गुरु बनने के संसाधन थे। और जो हमने आगे बढ़ करके संदेश दिया, से सात्सा अस्तित्व की, जो मोदी जी हमारे कह रहे हैं, सहनव अवतु सहनव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा कश्चित् विद्विषावहि। हम लोग साथ साथ हम लोगों की रक्षा हो, एक साथ हम लोग भोजन करें, सह वीर्यम करवावहि, और साथ साथ हम लोग अपने अपने बौद्धिक और शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करें, पराक्रम करें, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करें। ये हमारे भारतीय और सह वीर्यम करवावहि। और विद्यार्थियों के लिए संदेश दिया, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए संदेश दिया, तेजस्विनावधीतमस्तु। हम जो भी अध्ययन करते हैं वो तेजस्वी हो। तेजस्वी होने का तात्पर्य ये है उसकी समाज में प्रासंगिकता हो, उसकी समाज में उपयोगिता हो, समाज उसका अनुगामी बने। अगर हमारे ज्ञान का अनुगामी विश्व नहीं बन रहा तो हमारा ज्ञान मूल्यहीन हो जाएगा। जिसकी पूरी नैतिक मूल्य की बात आपकी जा रही है, पूरे विश्व में नैतिक सिद्धांतों का वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है, वो भी हमारे संस्कृत
मानने के लिए। तो इन 5 स्कंदों को लेकर के, 5 सूत्रों को लेकर के हमारे मनीषियों ने ये चिंतन किया कि कैसे विश्व को हम संदेश दे सकते हैं, कैसे विश्व को मानवता का संदेश दे सकते हैं, कैसे विश्व को हम लोग दृष्टि दे सकते हैं, कैसे विश्व को परिष्कृत दृष्टि दे सकते हैं। ये हमारे मनीषियों का चिंतन था। अभी आत्मिक द्विवेदी जी ने आत्मिक परिवेश की बहुत सारी चर्चाएं कर दी, उसकी पुनरुक्ति हम नहीं करना चाहेंगे, आप लोगों ने सुन लिया। हमारा संस्कृत वांग में अतीत में भी गौरवशाली था, मध्य युग में भी था और वर्तमान में भी है। अभी आपने लगभग 4000 पुराणों की चर्चा की, लेकिन ये 21वीं शताब्दी का रिकॉर्ड है जिसमें आज से 5 साल पहले की थी, और इन 5 वर्षों में कम से कम 1000 से अधिक और पुस्तकें प्रकाशित हो गई होंगी संस्कृत में, जिनका आज भी अस्तित्व है। और कोरोना काल में आप सब कोरोना से परिचित हैं, कितनी समाज में, राष्ट्र में, का पूरे विश्व में कोरोना की व्यथा रही। उस कोरोना को लेकर के मैंने स्वयं एक काव्य लिखा, कोरोना शतकम, जिसकी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। और अभी दूसरी पुस्तक के लिए जब मैंने ISBN नंबर निकाला उसका, तो उसके रिकॉर्ड में आया कि 13 लाख लोगों ने उसका अध्ययन किया। कोरोना शतकम पुस्तक का 13 लाख लोगों ने अध्ययन किया है। और कोरोना शतकम के बाद समाज की क्या स्थिति थी, समाज को कैसे हम लोग वर्तमान के साथ जुड़े, उसका पूरा निरूपण अभी मैंने सद्भावना शतकम में किया। यह पुस्तक अभी प्रकाशित हुई। तो हमारे संस्कृत वाङ्मय में नवीनता प्रतिदिन, जो कि हम लोग कहते थे पुराण, पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरा नामम भवत इति पुराणम, जो प्राचीन नए के रूप में आ जाए वो पुराण है। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, वो हमेशा नवीनता का आधार बनती जा रही है, और नवीन रूप में हम आज इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए संस्कृत की प्रासंगिकता अतीत में भी थी, मध्यकाल में भी थी और वर्तमान युग में है। किंतु दुर्भाग्य ये है आज हम लोगों ने अन्य संस्कृत के दुष्प्रभाव में आकर केवल संस्कृत को समझ लिया केवल पूजा पाठ की भाषा है, जो कि उसका एक केवल 5% हिस्सा है। पूजा पाठ की भाषा केवल 5% का हिस्सा है। अभी आप लोगों ने दिसंबर में चंद्रयान और आदित्य L1 के प्रक्षेपण के बाद भारत के पर आयोजित किया गया था, उसमें उसके निदेशक यश सोमनाथ जी ने संस्कृत में भाषण दिया। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ और उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया और उन्होंने पूरे विश्व को अवगत कराया कि इस चंद्रयान और आदित्ययान की सफलता का श्रेय हमारे वैदिक वाङ्मय के जो कल्प सूत्र हैं, कल्प सूत्रों के आंतरिक जो शुल्क सूत्र हैं, उसमें प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों के आधार पर आज भारतवर्ष को यह सफलता प्राप्त है। हमारी वैज्ञानिकता है, हमारी वैज्ञानिकता ज्योतिष के क्षेत्र में देखिए, आज हमने 100 वर्ष का आगे बना दिया कि 100 वर्ष बाद किस तिथि को कितने बजे सूर्य ग्रहण होगा, कितने समय चंद्र ग्रहण होगा, ये हमारा विज्ञान है। आज नासा पूरी उद्घोषणा कर रहा है कि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उच्चतम भाषा संस्कृत। क्यों? संस्कृत की वैज्ञानिकता है। आज भाषा वैज्ञानिक और मंत्र विज्ञानी कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के उच्चारण से, संस्कृत मंत्रों के उच्चारण से व्यक्ति का अनिष्ट समाप्त होता है। मानवीय वाग् यंत्र की समस्त जो अंग है हमारे वो परिष्कृत होते हैं, यह आत्मविज्ञान कह रहा है। और इसको हम लोग कह देते हैं सीमित। ये एक षड्यंत्र था संस्कृत को प्रचलन से दूर करने का, किंतु अब पुनः समय आ गया है कि संस्कृत अपने पूरा अतीत का जो गौरव था, मध्यकाल में जो कुछ दबा हुआ था, वर्तमान में पुनः हमारे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और हमारे समस्त संस्थानों के माध्यम से
संस्कृत को पुनः वो गौरव प्रदान किया जा रहा है। संस्कृत में कितनी वैज्ञानिकता है, यहाँ सब बच्चे कंप्यूटर सब जानते हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा होगा। कंप्यूटर की एक बाइट में 8 बनियां हैं। कंप्यूटर की एक बाइट में 8 बनियां हैं, तो क्यों नहीं हो पाई? महर्षि पाणिनि ने पहले मानवीय वाद यंत्र को निर्धारित कर दिया था कि एक कृत में 8 ध्वनियां ही हो सकती हैं। उन्हें पहले निर्धारित कर दिया। आकु भाग विसर्जनीय नाम कंठा। आ का कु का मतलब कवर है, का का नाम विसर्ग का, आ का कंठ स्थान है। 8 ध्वनियां आई। कंप्यूटर 9वीं ध्वनियां उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ईचु यशा नाम तालु 8 ध्वनियां। रीचु रसा नाम उधा 8 ध्वनियां। लितु रसा नाम दंता 8 ध्वनियां। ऊपर बानिया नाम पुष्टो 8। आज कंप्यूटर वैज्ञानिक भी उस हमारे संस्कृत की वैज्ञानिकता का उल्लंघन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी संस्कृत का व्याकरण, संस्कृत की वैज्ञानिकता है। तो इन ध्वनियों के उच्चारण से कितना सूक्ष्म विस्तार किया गया। एक एक ध्वनि के उच्चारण में 5 प्रकार के प्रयत्न बताए गए। 5 अभ्यंतर प्रयत्नों, 11 बाह्य प्रयत्नों। किंतु ध्वनियों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती, दोस्ती होती है, मित्रता होती है। ये सब हमारे विज्ञान में बताया गया। इतना विशद वाङ्मय, विशद व्याकरण और विशद वैज्ञानिक तथ्य हमारे संस्कृत वाङ्मय में समाहित हैं। इसलिए संस्कृत की आज पुनः प्रतिष्ठा हो रही है। अभी संस्कृत के वैशिष्ट की भी चर्चा हुई। राजकीय महाविद्यालय से प्राचार्य दायित्व की पूर्णता के बाद मुझे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में निदेशक संस्कृत की शोध पीठ का दायित्व दिया गया और उस शोध पीठ के दायित्व को स्वीकार करते ही मैंने पहला कार्य किया। पहली मीटिंग में आपके महाविद्यालय के आचार्य सांडिल्य जी को शोध निर्देशन मेरा पहला शोध पीठ के जो पहली मीटिंग हुई उसमें मैंने सबसे पहला जो प्रस्ताव आया उसमें प्रोफेसर सांडिल्य जी को, आचार्य सांडिल्य जी को मैंने शोध निर्देशक कर दिया। और अगली जो भी हमारी मीटिंग होगी, इस समय शोधार्थियों की परीक्षा होनी है। परीक्षा में जो पास होके आएंगे उनका पुनः आरडीसी, आप सब लोग आरडीसी के सब मेंबर हैं, उसमें आपको विद्यार्थी के आवंटित किए जाएंगे और एक सत्र में अधिकतम 2 दिए जा सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सबको 1 मिलेंगे, लेकिन सांडिल्य को मैं 2 विद्यार्थी आवंटित करूंगा। आपने बहुत प्रासंगिक विषय पर चर्चा की। बोलने के लिए बहुत कुछ है। और एक में अभी चर्चा आपने काव्यों की चल रही थी। प्रोफेसर भास्कराचार्य त्रिपाठी, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा लघु रघु, जिस महाकाव्य में किसी भी दीर्घ वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया। इतनी वैज्ञानिकता, इससे बढ़कर क्या संस्कृत की वैज्ञानिकता क्या हो सकती। और मैं दूसरे बहुत से अभी श्लोक लेकर के आया था। अभी राम मंदिर पर जो प्रतिष्ठा हुई, बहुत से मैंने श्लोक, मैं तो प्रतिदिन